नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है भारत बना विश्व की कैंसर राजधानी। अभी हाल ही में जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक अध्ययन किया था जिसमें ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो चलिए देखते हैं ये अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वास्थ्य पर एक अध्ययन किया गया और जिसमें से कुछ चिंताजनक तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जो हमारे गैर संचारी रोग हैं यानी कि एनडीएस हैं वो बढ़ रहे हैं, जिससे देश भर में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। और ये जो संख्या है कैंसर के मामले बढ़ने की, ये हमारा जो है आसमान को छू रही है। ये रिपोर्ट कहाँ पर जारी की गई? तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 2024 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को, उसमें ये जारी की गई। किसके द्वारा? तो अपोलो हॉस्पिटल की हेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट के चौथे संस्करण में ये चीज़ें उभर कर सामने आई हैं कि भारत जो है दुनिया की कैंसर की एक राजधानी बन गया है, जो कि एक गंभीर उपाधि है। क्योंकि ये यहाँ पर हो क्या रहा है कि कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा हैं और जो हमारा भारत में इसको उपचार करके सही किया जा रहा है वो जो है बहुत ही निम्न है आंकड़ा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो यहाँ भारत में ये कहा जा रहा है कि 3 में से 1 भारतीय जो है प्री डायबिटिक है और साथ ही साथ उन्हीं 3 में से 2 जो है प्री हाइपरटेंसिव हैं। और अगर बात करें यहाँ पर 10 लोगों में से, तो 10 लोगों में से 1 जो है डिप्रेशन का शिकार है। और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो हाल ही में नई उम्र के बच्चे हैं उनमें भी ये सारे लक्षण जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग या मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे जो हमारे गैर संचारी रोग होते हैं यानी कि एनएसडी होते हैं, उनकी जो है व्यापकता बहुत गंभीर स्तर तक पहुंच गई है, यानी कि इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे देश के स्वास्थ्य पर जो है काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी ये चिंता का विषय क्यों बना हुआ है। अभी जो कैंसर के मामले हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जो हमारा वैश्विक स्तर पर जो इसका एक औसत निकाला जाता है उस औसत से भी हमारे भारत में जो है मामले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए स्वास्थ्य देखभाल संकट की भी चेतावनी दी गई है, यानी कि यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल भी बहुत कम है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत का जो स्वास्थ्य स्तर है वो गिरता जा रहा है, यानी कि उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और कम उम्र के समूह में जो है प्री डायबिटिक, प्री हाइपरटेंशन और मानसिक समस्या जैसे विकारों में जो है बहुत तेज़ी आ रही है। इनका जो निदान किया जा रहा है उसका औसत ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि मामले इतने ज़्यादा हैं कि जब हमारी जांच होती है तो जांच हमारी प्रारंभिक स्तर पर नहीं पता लगती। कहाँ पता लगता है? जब ये काफ़ी व्यापक हो जाता है और उपचार के बाद भी यहाँ पर लोग जो है ठीक नहीं हो पाते। कितना ही प्रॉपर उनका उपचार कर ले लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते, उसके बाद भी लोगों की मृत्यु हो जाती है और कैंसर के कुछ ना कुछ कारण उनमें रह जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट है उसका प्रमुख निष्कर्ष क्या है, उसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीयों में जो है मोटापा, उच्च रक्तचाप या ओबस्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी जो है उल्लेखनीय बीमारियां जो है उनमें वृद्धि हो रही है। अब देखो ये सब कुछ हो किस वजह से रहा है कि जो हमारा आजकल की जीवन शैली है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो क्लाइमेट चेंज है, इन सब चीज़ों के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी यहाँ पे जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में ये देखा गया है कि मोटापे की दर जो 2016 में 9% थी सिर्फ, वो 2023 में बढ़कर जो है 20% हो गई है। और साथ ही साथ उच्च रक्तचाप की जो दर है वो 9% से बढ़कर 13% हो गई है। और यहाँ पर जो हमारा बता रहा है आपको ओबस्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये होता क्या है? इसमें होता यह है कि जब ये रोग आपको होगा या किसी भी इंसान को ये रोग होगा तो उसके गले में जो कोमल उत्तक होते हैं यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारी जीभ है, हमारा तालू है, उसको जो सहारा देने वाले मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो जो है अस्थायी रूप से स्थिर हो जाती हैं। और होता क्या है, इसके कारण जो हमारी वायु जाती है, वायु का जो मार्ग होता है, जो हम सांस लेते हैं, जो ट्रैकिया होता है, वो जो है संकुचित हो जाता है या कभी कभी वो बंद भी हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है और या फिर ऐसा भी होगा कि क्षण भर के लिए जो इंसान है वो सांस ही नहीं ले पाएगा, उसकी सांसें कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगी। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी हमारे भारत में। ये सारी चीज़ें जो है इस रिपोर्ट में बताई गई हैं कि भारत में क्या क्या चीज़, किन किन मामलों में जो है वृद्धि हो रही है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे हम ये देख लेते हैं, हमारे को WHO ने एक ग्राफ, WHO की साइट पर हमें एक ग्राफ से भी पता चलता है कि किस तरीके से मामले जो है बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर 2015 की अगर बात करते हैं तो जो ब्रेस्ट कैंसर था वो तकरीबन 2 लाख से नीचे ही था। यहाँ पर 2020 में भी जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस थे वो 1.5 से 2 लाख के बीच में थे, लेकिन 2025 में अगर देखा जाए तो ये कितने हैं, 2 लाख से ऊपर हैं। यानी कि एकदम से आंकड़े जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के आंकड़ों की, तो जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसने ये बताया है कि जब 2020 में हमारे जो आंकड़े थे और अभी जो 2025 के आंकड़े सामने आएंगे, इसमें तकरीबन 12.8% की जो है वृद्धि हुई है। इतने ज़्यादा कैंसर के मरीज़ जो हैं अपने यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और 2020 में जो हमारा आंकड़ा बताता है वो ये बताता है कि 2020 में जो मरीज़ थे, यानी कि जो पेशेंट थे कैंसर के, वो तकरीबन 14.61 लाख थे। वो इतने थे, परंतु वो 14.61 लाख थे, परंतु यहाँ पर जब उपचार किया गया, उपचार के बाद जब ठीक होने का दर अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 लाख अगर लोगों का उपचार किया गया तो कितने लोग उसमें से सही हुए हैं, तो वहाँ पर सिर्फ 100.4 प्रति 1 लाख पेशेंट पे सही हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो प्रतिशतता है कितनी ज़्यादा कम है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर जो है जांच नहीं कर पा रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर हमें ये चीज़ें नहीं पता लग पा रही हैं कि लोगों को कैंसर है, और जब वो बहुत व्यापक हो जाता है तब हमें पता लगता है, जिसके कारण से उनके उपचार में देरी होती है। हमने यहाँ पे बात करी WHO की, तो WHO 7 अप्रैल को जो हमारा जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था, उसमें थीम क्या रखी गई थी? उसमें थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और इस थीम के पीछे का कारण क्या था? इस थीम को चुनने का कारण क्या था कि हमारा जो अभी ये कहा जा रहा है कि हमारे जो अधिकार हैं उन्हें सुनिश्चित करना इसका कारण था। इस वर्ष की थीम में गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सूचना के साथ साथ सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ हवा, अच्छा पोषण, गुणवत्ता आवास, स्वच्छ पर्यावरणीय स्थितियों की पहुंच हर किसी का अधिकार है, ये सुनिश्चित करने के लिए ये जो थीम है वो चुनी गई थी। और ये इसलिए चुनी गई क्योंकि दुनिया भर के जो लाखों लोग हैं उनको स्वास्थ्य का अधिकार का तेज़ी से जो है खतरा हो रहा है। और अभी हमने देखा है कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है हमारा किस में आता है? हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। तो ये किस वजह से इसको खतरा हो रहा था? क्योंकि बीमारियों और आपदाओं से मृत्यु और विकलांगता के कारण के रूप में ये सामने आती थी, बीमारियां और आपदाएं। और इसका कारण क्या था? इन सब चीज़ों का कारण क्या था? जो हमारे एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिकल चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे जो भारत है उसे नई कैंसर की राजधानी कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और साथ साथ इंडियन सेंटर फॉर डिजीज़ इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के अनुसार जो इन्होंने पिछले वर्षों की और अब की लगातार इन्होंने अध्ययन किया कि कैंसर के कितने मामले सामने आ रहे हैं, तो ये चीज़ें उभर कर सामने आए कि अब जो है कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें 2015 और 2020 के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ही तेज़ी से जो है अभी बढ़ रहे हैं। और भारत में जो महिलाओं में सबसे आम होने वाला कैंसर है वो है स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। और पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला कैंसर कौन सा है? तो फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर पुरुषों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि पुरुष जो है धूम्रपान या तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है आपको? आगे बता रहा है कि यहाँ पर जो जोखिम के कारण है, यानी कि जो कैंसर हो रहा है उसके जोखिम के कारण क्या क्या है। भारत में जो कैंसर है उसमें उच्च घटनाओं, उसमें जो घटना है जो इसके कारण है, कारक है, उसमें क्या माना जा रहा है कि एक जो हमारी जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा हमारी डिफरेंट होती जा रही है, पहले से बहुत बदलाव आते जा रहे हैं, वो है। दूसरा जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पर कारक माने जा रहे हैं। और तीसरा जो हमारा सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के संगम से जो उत्पन्न होते हैं, ये सारे कारक यहाँ पर माने जा रहे हैं।
देखो सबसे पहला हमारा क्या है, जीवन शैली। जीवन शैली का मतलब क्या है, जो अभी हम जो प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड की वजह से होता क्या है, बहुत सारे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, शारीरिक चेंजेस आते हैं, मोटापा बढ़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि लेडीज़ में स्तन कैंसर और साथ ही साथ जो है कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ती है, जो आगे चल के जो है कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। आगे देखो कि पर्यावरण में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। पर्यावरण में देखो वाहन है और जो उद्योग है हमारे यहाँ पर, उसकी वजह से एक जो बहुत हानिकारक पदार्थ निकलता है उसे कहते हैं कार्सिनोजेनिक पदार्थ। इसके संपर्क में जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या आ जाएगी तो होगा क्या, उनमें जो है कैंसर का खतरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो एक पदार्थ है ये कैंसर को कहीं ना कहीं पैदा करने के लिए। देखो दूसरा क्या है, पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि जो हमारे वाहन हैं और जो उद्योग हैं, उनसे जो वायु प्रदूषण हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है, एक जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा वो जो किसके संपर्क में ला रहा है, तो वो कार्सिनोजेनिक पदार्थ के संपर्क में वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को ला रहा है, जो उन लोगों के अंदर इस पदार्थ के कारण विभिन्न कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जो लोग धूम्रपान करते हैं या जो लोग तंबाकू खाते हैं, उनमें भी जो है कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, फेफड़े का, मुंह का और गले के कैंसर का, उनमें जो है खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे देखिए, जो अभी हमारा कैंसर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारी जो कैंसर में ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, कैंसर के आंकड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें आगे करना क्या चाहिए, क्या हमारा आगे का इनिशिएटिव होना चाहिए। तो लोगों को हमें जो है तंबाकू जो लोग खाते हैं या जो धूम्रपान करते हैं, उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए हमें जो है विश्वव्यापी जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। और जो हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर नियमित जांच करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी जांच ही बहुत कम होती हैं, और जब तक हमें पता चलता है कि कैंसर है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और सार्वजनिक स्थानों पे जो हमने एक प्रतिबंध लगाया हुआ है कि धूम्रपान नहीं करना है, उसके साथ साथ जो है तंबाकू नियंत्रण नीतियों के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तंबाकू नियंत्रण नीति भी हमें बनानी चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा स्वास्थ्य देखभाल की जो बुनियादी ढांचे हैं और जो हमारे अनुसंधान हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। और हमें जो है लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि आपको संतुलित आहार खाना है और नियमित व्यायाम करना है। इससे होगा क्या, जो मोटापा है वो कम होगा, जिसके कारण से जो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है वो कम हो जाएगा। इसी के साथ आपको एक चीज़ बता दें, अभी जो है एक ट्रेन चलाई जाती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन के नाम से एक ट्रेन चलती है जो अबोहर पंजाब से लेके भटिंडा और बीकानेर होते हुए जोधपुर तक जाती है। अब जो भटिंडा है वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है कैंसर के पेशेंट इसमें चढ़ते हैं, और ये जो है वातानुकूल नहीं है, नॉर्मल ट्रेन है। यहाँ इसी बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स को भटिंडा से जो है बीकानेर का एक संस्थान है जिसका नाम है आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार और अनुसंधान संस्थान, वहाँ तक उन्हें लेके जाती है। अब यहाँ पर लेके क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है लोगों का बहुत किफ़ायती दरों पर जो है इलाज किया जाता है। ये एक ट्रस्ट है और यहाँ पर बहुत किफ़ायती दरों पर लोगों का इलाज किया जाता है। वैसे अगर आप नॉर्मल इलाज कराएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ जो है खर्चा मिनिमम होता है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जाते हैं। अब ये स्पेशल ट्रेन जो है पंजाब से लेकर बीकानेर तक चलाई गई, तो ये पंजाब से ही क्यों चलाई गई, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है हरित क्रांति हुई थी, और वो कहाँ पर हुई थी, पंजाब में हुई थी। अब इस हरित क्रांति का एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो ये था कि यहाँ पर कैंसर के मामले बढ़े। वो उसका कारण क्या था कि हमने जो हरित क्रांति में जो कृषि रसायनों का अंधाधुंध उपयोग करा, उसकी वजह से जो यहाँ पर लोग थे उनमें कैंसर की जो है मात्रा बढ़ी। और ये सबसे ज़्यादा किस जगह पर है देखा जाए तो ये जो है, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2008 से लेकर 2012 के बीच में जो हमारा पंजाब का मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में ये मामले जो है सबसे ज़्यादा देखे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं आज का संभावित प्रश्न क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।